Hi guys, welcome to Lifosophy. Today we are going to talk about a concept जो काफ़ी यूनिक है और वो concept is about life energy और how this energy enters and leaves our life, our body and how does it affect. See क्या है कि हमारी कुछ भी साइकोलॉजी हो, कुछ भी फिलोसफी हो, हमारा कुछ भी अपब्रिंगिंग कंट्री में जो भी हो, फंडामेंटली हम अलाइव है क्योंकि हम ब्रीथ कर रहे हैं और ब्रीदिंग इज द सोर्स ऑफ ऑल लिविंग लाइफ, स्पेशली ह्यूमंस. ब्रीदिंग इज द सोर्स ऑफ दैट. तो हम ये 100% कह सकते हैं कि वी आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ दिस लाइफ एनर्जी दैट इज विद इन अस, विच इज थ्रू ब्रेथ. ये लाइफ एनर्जी ब्रेथ के थ्रू हमारे अंदर एक्टिवेट रहती है. द मोमेंट ये लाइफ एनर्जी हमारे बॉडी से निकल जाए, हमारे बॉडी में कुछ भी हो, स्ट्रेंथ, हमारे मन, माइंड, थॉट में कुछ भी हमें इंटेलिजेंस हो, everything becomes useless. So the entire source of our identity is not our body, it is not the thoughts and the intelligence and the certificates और हमने क्या किया, ये सब नहीं है. हमारा सोर्स ऑफ हमारा एग्जिस्टेंस इज दी लाइफ एनर्जी दैट is present in our body. Even when we sleep, even when we go into various zones of ecstasy, हर लेवल पे वो एनर्जी ही एक कांस्टेंट है. और एज वी ग्रो, हमारे बचपन से जो हमारा एक आइडेंटिटी, बॉडी चेंज होती जा रही है, हमारे माइंड थॉट्स चेंज होते हैं, लेकिन वो एनर्जी जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है थ्रू आउट. इवन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जब आप हो, वो एक सिंगल सोर्स ऑफ कांस्टेंट जो हर लिविंग ह्यूमन बीइंग के अंदर है, वो लाइफ एनर्जी है. उसको सनातन में उसको जगदम्ब बोलते हैं. एनर्जी इट्स गिवन अ फेमिनाइन फॉर्म बिकॉज इट क्रिएट्स. तो जगदम्ब इज द सोर्स ऑफ योर ओन लाइफ एनर्जी और योर ओन लाइफ. आपका जो यूनिवर्स है, बेसिकली एनर्जी इज द सोर्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. बट जब स्टिलनेस है तो देयर इज नो एनर्जी, देन दैट स्टिलनेस इज बेसिकली शांत और शिव, व्हिच इज नथिंग. एंड द एनर्जी आने के बाद उसके अंदर एक एक्टिविटी क्रिएट होती है. तो व्हेन यू आर डेड यू आर स्टिल, व्हेन द एनर्जी एंटर्स यू गेट एक्टिविटी, एंड दैट इज वेयर द सोर्स ऑफ यूनिवर्स एंटर्स इनटू योर. ऐसे अब ये कंसेप्ट आल्सो इज इंटरेस्टिंग कि जब बच्चा एम्ब्रियो में पैदा होता है तो द मोमेंट उसके अंदर फर्स्ट लेवल से उसके अंदर लाइफ एनर्जीज नहीं होती. इट ग्रोज एज अ सेल, बट द मोमेंट it forms into a particular shape, the life energy enters through your center of your mind. यहाँ पर वो हमेशा बच्चों में अगर आप देखो तो एक सॉफ्ट रीजन होता है. That is the source through which the energy enters your spine and it enters your whole existence. जब बच्चा पहली बार बाहर आता है और सांस लेता है तो वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है. और उस मोमेंट ऑनवर्ड्स टिल द टाइम the person leaves this earth, उस मोमेंट तक वो एनर्जी उस सिस्टम में एक्टिवेट होती रहती है. और वो सिस्टम में जब एक्टिवेट होती है वो उसकी अपनी एक यूनिवर्स क्रिएट करती है. उसका एक अपना इंडिविजुअल सोर्स ऑफ, उसके लिए जो आइडेंटिटी है, उसका यूनिवर्स है, वो क्रिएट होता है. वो आप दुनिया को एक्सपीरियंस करें, जैसे एक ही सिचुएशन को 4 लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है. तो एवरीबॉडी एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड फ्रॉम देयर ओन सोर्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंस और पोजीशन. So no two experiences generally tend to be similar. It all depends on a lot on how your inner perception is. It is like एक रेंज में आप 3 मोबाइल रखो, 2 ऑफ रखो, एक ऑन रखो, तो ऑन जो मोबाइल है वो अलग फील करेगा और जो ऑफ मोबाइल है वो उसके अंदर इम्पैक्ट नहीं होगा, दो यू आर इन द सेम रेंज. सो ये जो कंसेप्ट है ऑफ द एनर्जी बीइंग अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, बहुत स्ट्रांग और यूनिक है. और अगर आप इसको समझेंगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का क्लैरिटी आ जाएगा. और वो क्लैरिटी कैसी, दैट इज व्हाई एज द चाइल्ड ग्रोज, आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो मतलब उसके सेंसेस भी एक्टिवेट नहीं होते. वो ना आंखों से चमक देखता है, लेकिन उसके पास वो आइडेंटिफाई करने की नजर नहीं होती, बिकॉज उसको वो साइट का जो स्ट्रेंथ है वो नहीं आया है. तो जैसे जैसे आप देखो बच्चा 3 महीने 4 महीने का होता है तो फिर उसकी आंखें हिलने लग जाती है, वो पहचान मूव करने लगता है. हम कहते हैं कि वो भी आइडेंटिफाई कर रहा है. उसके पहले तक वो हंसता है, खेलता है, बात कर, लेकिन इट इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. इट इज नॉट कनेक्टेड टू योर वर्ल्ड बिकॉज इट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग योर वर्ल्ड. बट जैसे जैसे वो एनर्जी अपने स्पाइन से नीचे उतरती जाती है, तो पहले आपकी साइट एबिलिटी से आप कॉन्सेंट्रेट करके पहचानने लग जाते हो,
रिएक्ट करने लग जाते हो। फिर धीरे धीरे जब आप छोटे बच्चों को दूध ऐसे ही पिलाओ वो पी लेते हैं, बट थोड़ा बड़े होने के बाद आप शक्कर वाला दूध देते हो और सडनली आप बिना शक्कर के दूध दो तो वो दूध थूक देगा। इसका मतलब उसका सेंस ऑफ टेस्ट डेवलप हुआ है। धीरे धीरे जैसे जाता है उसकी सेंस ऑफ, जैसे आप छोटे बच्चों को अगर इंजेक्शन देते हो वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन 10 महीने का हो, सॉरी 10 दिन का हो, लेकिन 10 महीने के बच्चे को जब आप इंजेक्शन दोगे तो वो रोने लग जाता है। दैट मींस उसका सेंस ऑफ स्किन डेवलप हुआ है। धीरे धीरे उसका सेंस ऑफ टॉकिंग वर्ड डेवलप होता है, सेंस ऑफ हियरिंग डेवलप होता है। दैट हैपेंस ओवर 1 महीना 2 महीने, फिर उसकी मोबिलिटी डेवलप होती है। तो जैसे जैसे वो एनर्जीज नीचे उतरते जाती है वैसे वैसे आपकी एबिलिटीज डेवलप होते जाती है, और फाइनली वो एनर्जी जाके रेस्ट करती है आपके लोएस्ट स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और जहाँ पर आप जब वो वहाँ पर कनेक्ट हो जाके वहाँ रेस्ट हो जाती है। तो सब इसलिए सबसे लास्ट जो डेवलप होता है किसी पर्सन में इज द सेक्सुअल एनर्जी। वो जनरली एट द एज ऑफ 9, 10, 11, 12, 13, 14 डिपेंडिंग ऑन हाउ इंडिविजुअल इज वो डेवलप होती है। तो और वहाँ पर जाके जब वो एनर्जी रुक जाती है उसके बाद आपका मैच्योरिटी, इसीलिए वहाँ कहते हैं कि जब वो एनर्जीज वहाँ रुक गई और आपको दुनिया को देखने का आपको एक अलग नजरिया मिल जाता है, और फिर आपकी एक्चुअल वर्किंग आइडेंटिटी एडल्ट पर्सन की शुरू हो जाती है। तो ये जो जर्नी है एनर्जी की, और आपका फाइनल अगर आप देखो कि जब इंसान डेथ बेड पे होता है तो वो एनर्जीज वैसे ही लीव करती है, बट वो लीव करते हुए भी पहले आपके सेक्सुअल एनर्जी जाएंगी धीरे धीरे। अगर आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल डेथ, नॉट एन एक्सीडेंटल डेथ, तो धीरे धीरे वो एनर्जी जाते 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 देन यू विल सी दैट यू लूज योर सेंस ऑफ टच, you lose your sense of movement, then you lose your sense of hearing, फिर आप अपना बात करने का सेंस चले जाता है, फिर sight becomes the last thing that you lose, and then once you lose the sight and then the life leaves, the energy leaves the body and the body is actually back to where it was. तो ये जो concept है of the energy being the driving force behind everything that we do, and if you are able to work on those energies while you are conscious and alive, that is what the entire concept of yoga, dhyana, meditation is, that you work with those energies and you help those energies to enhance your living while you are still alive. ये जो एक्टिविटी है, इसी एक्टिविटी से आपको आपकी सिक्स्थ सेंस और सेंस बियॉन्ड द नेचुरल कार्नल एनिमल एग्जिस्टेंस का स्ट्रेंथ के बियॉन्ड आप जाके एक्सपीरियंस कर पाओगे लाइफ को। और ये करना ही आपको इस चक्कर से और इस मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर जाने का रास्ता दिखा सकता है। ऊपर इन द सेंस बाहर, इस ऑर्बिट के बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। सो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू कि आप इस कंसेप्ट को समझे। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एनर्जीज बीइंग द ड्राइविंग फोर्स, एंड दैट एनर्जी को अगर आप अपना आइडेंटिटी समझ ले, आप दुनिया से कितनी भी मदद मांगो, लोगों से मदद मांगो, फाइनली द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, अगर पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट है, only thing that is going to help you or always be with you is your life energy. आप हमेशा उस पे ध्यान रखिए, फोकस करें, अप्रिशिएट करें, उसको प्रेज करें, प्रे करें उसको, या उसको पूजे, जिसके कारण वो एनर्जी आपको अपने लाइफ को एनहांस करने में, हाईएस्ट एक्सपीरियंसेस देने में, आपके लाइफ गोल्स को अचीव करने में आपको मदद करे, गाइड करे। एंड देयर इज नथिंग आउटसाइड व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प इन द लॉन्ग रन। जो भी आपको हेल्प और आती है वो ऑलवेज कम्स बिकॉज योर ओन लाइफ एनर्जी स्टार्ट सपोर्टिंग यू एंड स्टार्ट वर्किंग विथ यू, और आपका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट करके अगर आप उस एनर्जीज के साथ मेल खा पाओ या उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल पाओ, तो यू विल सी दैट द रिजल्ट्स अबाउट योर लाइफ एंड इट्स एक्सपीरियंसेस विल बी टोटली ब्रिलियंट. So here's trying to give you this idea or try to implement that and see how it helps you in your life, and hope to see your responses and try to see how this particular concept has changed your mind or changed your thought process or helped you in your life process. So till we meet again, may the force be with you, and all the best to you. Take care.